नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही कठिन है कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ना है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूं जिससे पता चलेगा कि लोग कैसे जो है इंग्लिश पढ़ते हुए, ऐसे लोग जो कि पढ़ाई कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से हैं और जो दिक्कत होती है तो मैंने पकड़ा। जैसे कि आज एक मैंने पकड़ा कि ये जो लिखा हुआ था FUTURE, तो इसे लोग फुटरे बोल रहे थे। फुटरे तो एक्चुअली फुटरे ये नहीं, ये फ्यूचर है। तो मैंने सोचा कि कुछ लोग जाने की गलतियां कहाँ कहाँ होती है, जहाँ जहाँ गलती होगी वहाँ वहाँ मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये गलती जो हो रही है क्यों हो रही है, ताकि और अच्छे से पकड़ा जा सके। हालांकि मैंने बताया है पिछले कई क्लास में कि गलतियां कम हो और ज़्यादा करेक्ट पढ़ सकें, हम कम से कम पढ़ना तो सीख जाए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है हमारा। तो दोस्तों आइए देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंस इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, या यूट्यूब के माइक पे बोलिए, या गूगल में टाइप कीजिए, या गूगल के माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, राइटिंग स्किल हो, स्पोकन हो या हो रीडिंग, सभी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। सभी इम्पोर्टेंट, सभी का कहीं ना कहीं बहुत ही विशेष महत्व है। अगर मान लीजिए कि पढ़ने आता है तो लिखने भी आना चाहिए, अगर लिखते हैं तो अच्छे से बोलने भी आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो लोग पढ़ ले रहे हैं वो करेक्ट लिख नहीं पा रहे हैं, जो दोनों कर रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं करेक्ट। तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज अच्छे से सीख नहीं पा रहे हैं। तो सबसे यहाँ जो फोकस मैंने किया है कि ताकि लोग को पढ़ने तो कम से कम पहले आ जाए, क्योंकि आपके हाथ में जो मोबाइल है कम से कम वो पढ़ भी लेते हैं। तो मोबाइल में बहुत सारे टेक्स्ट है, चाहे सोशल मीडिया पे हो या कहीं भी आप देखते हो, कहीं ना कहीं जो भी कुछ लिखा रहता हो तो इंग्लिश में लिखा रहता है, तो इसलिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं और सब कुछ सीखेंगे विद ये स्टेप दोस्तों। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात किया जा रहा था। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है, किसी भी वर्ड का जो है हिस्से को, मतलब हिस्सा को पार्ट ऑफ वर्ड कर। जैसे मान लीजिए ये है, हम एक वर्ड ले लेते हैं कंडीशन। ये हर बार मैं लेता हूँ ताकि इसमें 2 पार्ट पकड़ाता है, एक्चुअली 3 पार्ट में है ये। तो देखिए, ये है 1 पार्ट 2 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो कन है 1 पार्ट, डी दूसरा पार्ट, TION को जो है सन बोलते हैं, TION को सन बोलते हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो 3 पार्ट मिलाकर एक वर्ड बना है ना, शब्द का आंसर। तो सब देखिए वो कौन कौन से पार्ट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस तो कुछ और होने वाला है यहाँ पर। तो जो ये है दोस्तों, कॉपी पे नोट कर लीजिए जिनको पढ़ने नहीं आता, क्योंकि अंग्रेजी में जो भी वर्ड होते हैं सब कहीं ना कहीं यही सब मिलजुल कर जो है आपस में एक वर्ड बनाते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है उसका भी देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप गांव से हैं, शहर से, कोई मतलब नहीं, अगर इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि भाई दिक्कत होती है, खुद ब खुद लगता है, दूसरे को पता भी नहीं चलता है, आप पता चलने भी नहीं देते कि हाँ नहीं आता है पढ़ना। लेकिन कहीं ना कहीं जब बोलते हैं तो आप पकड़े जाते हैं। एक्चुअली लोग समझते हैं लेकिन नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको तो कुछ लेना देना होता ही नहीं है, चाहे आप अच्छे से करेक्ट पढ़ें या मतलब इनकरेक्ट पढ़ें। लेकिन करेक्ट पढ़ते तो कहीं ना कहीं आपका जो है इम्प्रेशन अच्छा बनता है। तो इसे भी आप समझिए, जो इधर इंग्लिश में लिखा हुआ वही चीज़ उसी उच्चारण में वही प्रोनाउंसिएशन करना होता है ना। तो यहाँ दोनों में देखिए सब में वही है। अब चलिए, कॉमन क्या था वो भी मैंने बता दिया था पार्ट्स ऑफ वर्ड में। अब देखिए, ये है, ये वाला जो है इससे रिलेटेड जो वर्ड देखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि EN, देखिए सब में EN है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है ही। OT है, देखिए कैसे पढ़ेंगे, ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद LO है, तो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आप पढ़ने भी आ जाएगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे क्लास में ये बात चर्चा किया है, एक ही बात बार बार, है ना। तो चलिए, ये भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए पार्ट्स और चौथा स्लाइड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी जो है वर्ड बनते हैं, वो कौन कौन सा है ये देखिए। तो इतना सारा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए डबल ओ के, यहाँ पर TCH AIN क्या पढ़ा था, तो समझ रहे हैं। P लगा तो क्या हुआ, IGST बोलते तो देखिए आइट, है ना। तो चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, तभी आप पढ़ पाएंगे। क्या है वो, तो ये है दोस्तों वॉवेल।
और ये वॉवेल कितने तरह से पुकारे जाते हैं, बुलाए जाते हैं, तो ये आपको पता होगा। वॉवेल 5 होता है और हर वॉवेल जो है अपने आप में अलग अलग रूप से उच्चारित किया जाता है, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अलग अलग। ये यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करने से पहले चलिए डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई यह डबल ओ है ये क्या कुछ है। तो ए को क्या क्या बुलाते हैं, अ आ ए ऐ। ई को बुलाते हैं अ आ ई ए। आई को बुलाते हैं अ आ ई आई। ओ को बुलाते हैं अ आ उ ओ। यू को बुलाते हैं अ आ उ ई यू। डबल ओ को अ आ उ ओ, है ना। इतने तरह से बुलाते हैं। अब चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं इसे कि कैसे होगा कुछ खास। तो दोस्तों ये खास है क्योंकि आप समझेंगे कैसे यहाँ पर जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। मान लीजिए कोई भी अंग्रेजी आप पढ़ रहे हैं, है ना, कोई भी वर्ड है, तो मैंने सिंपल लिया है क्योंकि जो दिमाग में आए वो। आप तरह तरह से भी कुछ भी सीख सकते हैं, कोई भी चीज़ को जो है बोल सकते हैं। तो दोस्तों जो ये आपके पास दिमाग में होना चाहिए, ए एक ई आई ओ यू डबल ओ। तो अ को उच्चारण देखिए यहाँ पर ए वाला उच्चारण इसमें है, ठीक है। ई का उच्चारण यहाँ पर है, आई का उच्चारण यहाँ पर, ओ का उच्चारण यहाँ है, यू का उच्चारण यहाँ पर। डबल ओ में मुझे जितना समझ में आया उतना लिया, बाकी पढ़ने पे खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। देखिए अ को अ आ ए ऐ बुलाते हैं, तो जैसे कि बी ए टी बैट, है ना, बी ए टी बैट है तो ये ऐ का उच्चारण यहाँ हुआ। एम ए डी मैड, तो क्या हुआ, ए का उच्चारण हुआ, है ना। अब देखिए जैसे कि एम ए डी के बाद, डी के बाद जैसे ही ई आएगा तो यही ए जो है एक रूप में उच्चारित होगा, एक रूप, है ना। जैसे देखिए मेड, मेड। या आप दूसरा ले लीजिए, एक और ले लीजिए ए से, जैसे कि देखिए टी ए के ई। एक का उच्चारण कैसे होता है यहाँ पे, एक रूप में, एक रूप में नहीं, टैक नहीं पढ़ रहे, टेक, है ना। तो टेक है, इसका जो चिन्ह है ये होता है एक, ए का चिन्ह ए होता है, ए का चिन्ह जो है दो वो होता है ऊपर। तो यहाँ देखिए ये मैड है तो बैट, देखिए बैट ऐसे लिखते हैं ना, बैट। और मैड कैसे लिखते हैं, ए मा दो गो ऊपर हर मतलब एकार, ये मैड। लेकिन यहाँ एक है, एक है, तो ए का उच्चारण हुआ। अब देखिए ई का उच्चारण देखिए, तो अ आ ई बड़ी ए, तो बड़ी और ई में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ई का उच्चारण अ के रूप में होता है, पर, ठीक है, पर, देखिए पर। अब देखिए बड़ी प्री, यहाँ से पी आ रही, प्री है तो प्री पे फोकस करेंगे, फिक्स पे नहीं। तो आई का ई का उच्चारण जो है दोस्तों ई के रूप में होता है ना, ई के रूप में, ई के रूप में, बड़ी छोटी जो समझ ले। तो यहाँ पर ई के रूप में क्या हुआ, उच्चारण हुआ। अब देखिए यहाँ पर पी एन पेन होता है तो ए का उच्चारण एक रूप में होता है, तो यहाँ देखिए एक रूप में है। ए मतलब पेन कैसे लिखते हैं, पेन। ये देखिए मात्रा है, ये मात्रा चिन्ह है, ये ठीक है, मात्रा का मात्रा यही है, एकार के रूप में। ई के लिए ऐसे होता है ना, ये वाला छोटी, है ना। तो ये अ है, पर, यहाँ पर अ आ गया। अब देखिए यहाँ पर आई वाला लेके चलते हैं, आई वाला में तो एस आई आर सर, एस आई आर सर। आई को क्या बोला गया, आ बोला गया है। देखिए एफ आई जी फिग, फिग, ये एस आई आर सर होता है, लेकिन यहाँ एफ आई जी जो होता है फिग, यहाँ पर ई के रूप में उच्चारित हुआ है, छोटी के रूप में। जबकि एफ आई एन ई जो है फाइन, यहाँ पर जो है फाई आई जो है आई के रूप में उच्चारित किया गया, क्या किसके रूप में, आई के रूप में, आई, है ना। फाइन, माइन, साइन, बहुत सारा, लाइन, टाइन, मतलब कुछ भी आई का उच्चारण। तो यहाँ देखिए अ के रूप में भी हुआ, ई के रूप में भी हुआ और आई के रूप में भी हुआ। अब उसी तरह देखिए यहाँ पर दोस्तों एस ओ वाला में देखिए ओ है ना, अ आ उ ओ। तो एस ओ एन सन, ओ का उच्चारण कैसे हुआ, ओ अ के रूप में, देखिए अ है ना, अ के रूप में हुआ। देखिए ओ यू टी, ओ जो है आ, आउट, क्या बोलते हैं ओ यू टी को, आउट कहते हैं ना, आउट हो गया भाई, आउट, आउट हो जाओ। तो आ बोले ना, आ देखिए आ बोले यहाँ पर आउट, यहाँ भी आ है, आउट। एम डबल एन मून, है ना। तो मून में बड़ी उकार की मात्रा है, तो ऐसे ले लीजिए बड़ी उकार की मात्रा। तो ये है मून, तो मून ऐसे लेते हैं ना, मून
इसका जो है चिन्ह ये होता है, ऐसे होता है ना, उकार और छोटी में ये का, तो यू के लिए यहाँ होगा, बड़ी यू बड़े ओ के लिए ये ऐसे। तो मून कैसे लिखेंगे, ये देखिए एम ये घुमा दिए उकार, ये हो गया मून। अब देखिए ऑन, ऑन है ना, तो ऑन कैसे लिखते हैं, ऑन ऐसे लिखते हैं, यानी कि एक ही होता है, तो ऑन ओ एन ऑन। तो यहाँ ऑन भी आ गया, यहाँ ऊन भी आ गया। ऑन का जो है चिन्ह, ओ का चिन्ह जो ये है, आप तो जानते हैं ओ का चिन्ह क्या है, एक ऊपर एक नीचे, है ना, ये मात्रा है। अब देखिए यू से देखते हैं, आ का मात्रा चिन्ह ये है, आ में कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, ई यू में एक ऐसे एक ऐसे, सॉरी ये मात्रा चिन्ह है। तो देखिए एस यू एन क्या होता है, सन। यू का उच्चारण यहाँ हुआ अ के रूप में, क्या के रूप में, अ के रूप में। अब पी यू टी क्या होता है, पुट। यहाँ पर यू का उच्चारण जो होगा ये हो पुट, ऊ के रूप में है ना, ऊ के रूप में। तो यहाँ देखिए ये है पुट, ये चिन्ह है, ये अ के रूप में हुआ था। अब देखिए ट्यून, ट्यून, ट्यून है ना, ट्यून छोटी यू कार हो जाएगा, तो ट्यून ईयून, ट्यून। तो यू का उच्चारण जो है ईयू के रूप में हुआ, किस रूप में, ईयू के रूप में, तो ये हो गया ट्यून। अब देखिए यहाँ पर डबल ओ में है, मैंने जूम लिया है सिर्फ, डबल ओ, तो बड़ी उकार की मात्रा होता है ऊन, जून। तो दोस्तों ये तो उच्चारण होता है, ये तो मैंने बताया, लेकिन अब चलते हैं देखते हैं कि भाई मैंने एक जो है पकड़ा है किसी को जो कि पढ़े, जिनको पढ़ना है, पढ़ने के बाद पता चलेगा कि भाई वो कैसे पढ़ते हैं। बस उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों लोग, क्योंकि जब मान लीजिए जैसे हम पढ़ेंगे या दूसरा पढ़ेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत डिफरेंट पढ़ेंगे, या चाहे तो लोग बहुत अच्छा पढ़ेंगे, चाहे तो लोग मतलब चाहे तो करेक्ट पढ़ेंगे, चाहे इनकरेक्ट पढ़ेंगे, यही बात है ना। तो जहाँ करेक्ट पढ़ेंगे कोई बात नहीं है, पढ़े लिखे लोग को ही मैंने पकड़ा है, ताकि आप समझ सकेंगे कि कहाँ गलती हो रहा है, क्या आपसे वही गलती हो रही है क्या। तो आइए देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए ये एक टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट को कोई और पढ़ रही है, बहुत ही मतलब कि आप समझेंगे कि हाँ कितना जानकारी है नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, तो बताइए, आप पढ़िए, चलिए। मुंबई इंडियंस इनकम, थोड़ा सा और लाउड बोलिए, कि तभी तो पता चलेगा कि जो व्यूअर है उनको पता चलेगा कि कहाँ कितना गलती हो रहा है। मुंबई इंडियंस इनकमिंग आगे पढ़िए। recovery has been swiped. दोस्तों देखिए जब मैंने यहाँ तो नहीं बताया, लेकिन जो एक सेकंड, जहाँ ये गलती करेंगे मैं अंडरलाइन करते चलूँगा, ताकि पता चल सके कि गलती कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए जो गलती हो रहा है वहाँ पर मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। चलिए आगे आगे पढ़िए। एक सेकंड Signs the unlock begin with cares and television sets handling of the with cars of the celebs holding our promise of a return to 9% income in economics grow with if the admission executes as तो दोस्तों देखिए कैसे जो है जब इंग्लिश, एक सेकंड, जब इंग्लिश पढ़ने को कहा जाता है तो क्या दिक्कत होती है।
आपको हो सकता है आपको पता चलता होगा कि क्या जो गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, लेकिन ये एक्चुअली पढ़ भी नहीं पा रही हैं, उनको हार्ड लग रहा है। अब बताइए कि आपको ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट, वो टेक्स्ट किस तरह का है, हार्ड है, इजी है या बहुत ही इजी है? पढ़ने में कैसा लग रहा है? बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड है। लेकिन दोस्तों इसी चीज़ को अगर हम दोबारा अगर लाते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको मैंने ट्रेन किया है, ट्रेन भी बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मैंने जस्ट इनको बोलने भी इनको डर लग रहा था, तो बस इसलिए बहुत ही स्लो आवाज़ है। तो देखते हैं इसको कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका खोजते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ मैंने बताया कि यह जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए था, जो पार्ट्स ऑफ वर्ड था, पार्ट्स ऑफ वर्ड था, वो भी याद रहना चाहिए। अब इसमें जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि ये याद होना चाहिए। अब जैसे कि ये मुंबई तो सब लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा सुना भी एक्चुअली कि मुंबई पढ़ रही है, ठीक है, मुंबई। अब इसे इंडियन पढ़ रही है, इंडिया। और तो दोस्तों जैसा कि आप देखिए कि मुंबई क्या है, मुंबई एक सिटी का नाम है, आप जानते हुए कि भाई कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल है, तो लोग जानते हैं कि मुंबई सभी जानते हैं, मुंबई पढ़ चुके। लेकिन इंडिया जब है कि पढ़ने के क्रम में बस कहीं ना कहीं यहाँ जो एस एपिस्ट्रोफेस एस आया है ना, इसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो गया उनको। मैंने पूछा, बात किया, तो भाई इंडियन इसलिए पढ़े कि एक सुर में उच्चारे कि भाई इंडिया ही है तो इंडिया से इंडियंस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंडिया बहुत करने पे भी इंडिया एस पढ़ रहे हैं, इंडिया एस, जबकि ऐसा नहीं होगा, इंडियाज, ठीक है, इंडियाज होगा। अब इकोनॉमिक नहीं पढ़ने आ रहा वर्ड, इकोनॉमिक। तो क्या कॉमन है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि क्या कॉमन है, तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया इको, तो ये क्या पार्ट ऑफ वर्ड है, इको है, नो है, जैसे यहाँ तोड़ देते हैं, इको नो। अब नो तो पढ़ने आएगा, AMIC भी पढ़ने आएगा, सी से का होता है, ये भी पता होगा लोग। तो इकोनॉमिक बहुत इजी से पढ़ सकते हैं। अब देखिए रिकवरी तो पढ़ दिया गया, तो कोई बात नहीं। वैसे भी रिकवरी कैसे पढ़ेंगे, देखिए CO कब को वेरी है ना, रिकवरी। तो दोस्तों ये जो है, मान लीजिए कि मैंने जो रेड दिखाया है, रेड क्या था, पार्ट्स ऑफ वर्ड था, और पार्ट्स ऑफ वर्ड आपने शुरू में देखा। तो देखिए RE जो है इसे री पढ़ते हैं, तो कहीं भी RE है तो कम से कम इतना तो है कि री पढ़ेंगे। लेकिन री कैसे पढ़ेंगे ये भी देख लीजिए। अब मान लीजिए R के बाद E है, तो R के बाद E है, तो E से क्या क्या उच्चारण होता है ये बच जानिए। E से जो है अ उच्चारण होता है, आ होता है, ई होता है, बड़ी होता है, और ए होता है। तो यहाँ पर न र पढ़ा गया, न रा पढ़ा गया, न रे पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, री, है ना, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो री हो गया। अब कवरी, CO क होता है, तो CO देखिए सी का ओ है, सी मीन्स क होता है, सी से क्या होता है, क, सी से स भी होता है, तो सी से यहाँ पर क है, और क के बाद ओ है, तो ओ ये है, यहाँ ओ लिया गया। तो री क अवरी, वी ई से व हो गया, वी और ई से व हो गया, RY से री हो गया, तो रिकवरी तरह से पड़ा गया। लेकिन उतना समझेंगे कब, जब आप बहुत सारे इंग्लिश टेक्स्ट को सुनेंगे। हालांकि लोग सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन जब पढ़ने के लिए कह दिया जाता है ना, तो कन्फ्यूजन है। जैसे कि अब मैं पढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये है जो रेड है, वो है पार्ट्स ऑफ वर्ड। जैसे यहाँ एस है, तो इसे क्या पढ़ते हैं, एक चलिए मैंने फिर से पूछते हैं कि भाई इसे क्या पढ़ते हैं। चलिए बताइए कि ये जो है इसे क्या पढ़ते हैं, जो वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे क्या बुलाएंगे, चलिए क्या बुलाएंगे इसे, हैज। इन्होंने बिल्कुल राइट पढ़ा हैज, लेकिन ये कैसे पढ़ा इन्होंने, इनको भी कैसे पढ़ा आपने बताया कि हैज है, HAS हैज। तो HAS तो S होता है, तो हैज या हैज, H से होता है। हाँ है, ज या स, नहीं, तो यहाँ पर ज उच्चारण हो रहा है कि स उच्चारण हो रहा है, बताइए। ज हो रहा है, S और ज यहाँ बोल रही है, जो कि उनका उच्चारण सही है, हैज होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैज भी पढ़ते हैं। तो ये कॉमन है। सो बिन स्विफ्ट, देखिए उन्होंने गलती किया था, स्विफ्ट ये सिंस है, इसको साइंस उन्होंने पढ़ दिया था। देखिए CE जो है इसको स बुलाते हैं। द अनलॉक, ये देखिए इवन अनलॉक है। विगन, वी होता है, GAN से गन हो गया, विगन। विद केयर्स पढ़ दिया, तो केयर्स इसलिए एक्चुअली कि ध्यान लोग कम देते हैं, भाई, और चाहते हैं कि भाई अब जो भी है सब, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ।
इसलिए केयर्स बोल दी। तो ये ऐसा नहीं ध्यान देना होगा कि क्या हो रहा है। अब मोटरसाइकिल नहीं पढ़ने आ रहा था तो क्यों, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस सब तो पता है कि मोटरसाइकिल किसे बोलते हैं, सबको पता है। सी अब स्पेलिंग नहीं पता हो सकता है, लेकिन अभी ये बहुत ही वीक है तो कोई बात नहीं, जो कि हिंदी मीडियम से है तो इनके लिए भाई हमेशा जो है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी सीखना चाह रही हैं और इसलिए मैंने इनको लाया है ताकि भाई आप जाने की कहाँ दिक्कत हो रहा है लोगों से। तो चलिए मैं बोलता हूँ, लेकिन जो बोलता हूँ क्या वो वैसा ही है जैसा मैं बोलता हूँ, जहाँ वो दिक्कत हो रही है तो आप समझिए कि आपके साथ भी यही दिक्कत है। तो देखिए एली से ल होता है तो साइकिल एंड टेलीविजन, देखिए एस आई एन को सन बोलते हैं, जो कि यहाँ लिखा होगा सन जन जन, सन सन और जन। तो यहाँ पर विजन है, विजन है ना, तो एस आई एन को क्या बोला गया, जन बोला गया यहाँ पर, तो वी आई में लग गया तो विजन। सेट्स फ्लाइंग, ये भी नहीं पढ़ पा रही थी, फ्लाई आई इंग हो गया, देखिए इंग इसे इंग बोलता है इंग, तो फ्लाइंग ऑफ द सेल्वेज होल्डिंग, देखिए ओ एल्ड ओल्ड होता है ना, एच पहले लगा हुआ था क्या हो गया होल्ड, और आई एन जी जुटा हुआ होल्ड में तो इंग हो गया, तो होल्डिंग है ना। आउट मैंने बताया था, आउट ओ को आ पढ़ते हैं, आउट आ पढ़ा था, आउट। प्रॉमिस, ये सही पढ़ा था, प्रॉमिस। ये सब प्रॉमिस क्यों, क्योंकि लोग हमेशा इस प्रॉमिस करते हैं, अब वर्ड जानते हैं कि भाई प्रॉमिस, तो ये भी परिचित है लोग, इसलिए प्रॉमिस पढ़ दिया। ऑफर, ऑफर रिटर्न, देखिए आर से क्या मैंने बताया था री, तो यहाँ फिर जी री आया, री ऑफ टर्न, यू का उच्चारण, लेकिन लोग कहेंगे रिटून भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, टू रिटून क्यों नहीं पढ़ा गया। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए ये यू है, यू का उच्चारण ऊ के रूप में भी होता है ना, और अ के रूप में भी होता है, तो यहाँ पर जो है रिटर्न में अ का रूप में उच्चारण हुआ करेक्ट है। अगर आप ऊ के रूप में उच्चारण करते हैं, आ के रूप में करते हैं, यू के रूप में करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो ये देखना होगा कि भाई कहाँ क्या गलती होती है, इसके लिए क्या करना होगा, आप अधिक से अधिक दूसरे जो न्यूज़ है या इंग्लिश फिल्म है उसके बातों को सुने, ताकि पता चल सके। इंग्लिश न्यूज़ ज़्यादा है, जो कि इंडियन न्यूज़ होगा तो जाहिर सी बात इंडियन एक्सेंट के साथ होगा, और आप सही वर्ड पकड़ेंगे तो ज़्यादा सुनना होगा, तभी आप ज़्यादा करेक्ट पढ़ पाएंगे। तो देखिए रिटर्न टू 9% इकोनॉमिक, कैसे मैंने थोड़ा सा इकोनॉमिक है ना, इको में। अब ग्रोथ, ग्रोथ ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं ना, तो जी आर ओ, ग्रो हो गया, टी एस को था बोलते ग्रोथ। इफ द एडमिनिस्ट्रेशन, अब ए डी को एड बोलते हैं, एड, और टी आई एन को क्या बोलते हैं सन। ये तो देखिए यहाँ पर एड भी लिखा हुआ है भाई, ये फिक्स है, और टी आई एन भी लिखा हुआ है, ये भी फिक्स है, यानी एड, ए डी को एड पढ़ेंगे, टी आई एन को क्या सन पढ़ेंगे। तो एड सन तो पढ़ने आ गया ना, तो बीच का जो तोड़ना है इसे, एम आई से मी होगा, एन आई से नी होगा, एस टी आर ए से स्ट्रे हो जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ईजी है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए ये जो है वर्ड, फिर से मैं पूछता हूँ कि भाई इसे क्या पढ़ते हैं, बताइए कि ये जो वर्ड है आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इसे क्या पढ़ेंगे, चलिए बोलिए। एक्सक्यूट्स, देखिए इन्होंने पढ़ा है एक्सक्यूट्स, एक्सक्यूट्स, चलिए इनके अनुसार सही है एक्सक्यूट्स, लेकिन ये दोस्तों एक्सक्यूट नहीं है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूट्स, ठीक है, एग्जीक्यूट्स है, एक्सक्यूट नहीं, क्योंकि एक्स तो एक्स है, लेकिन ई भी तो लगा हुआ है, तो एग्जीक्यूट, तो एस लगा हुआ तो एग्जीक्यूट्स हो गया, तो सी यू से क्यू पढ़ेंगे, क्यू। अब देखिए फ्लॉ, देखिए फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली, ई एस को एस बोलते हैं, एल लग गया है पहले तो लेस हो गया, ये तो जानते हैं, एन रहता तो नेस रहता, तो फ्लॉलेसली, एल होता ऑन, पॉलिसी, देखिए सी वाई सी, डिसीजन, डी से डी होता है, डी, एस आई एन से मैंने यहाँ भी बताया था कि एस आई ओ एन को क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, या सन बोलते हैं, जन बोलते हैं, और शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डिसीजन, यहाँ भी जन पढ़ा गया, डिसीजन। सेड, आदित्य, एक नाम है, हिंदी नाम है जो आप समझ सकते हैं, आदित्य पूरी। द आउट गोइंग, आउट गो, इंग जोड़ा है ना, आउट गोइंग, आउट या इंग है, देखिए चीफ, देखिए आई ई को जो है ई पढ़ते हैं तो ये वो चीफ हो गया। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव, इसी से एक्सक्यूट था ना, तो यहाँ देखिए एग्जीक्यूटिव, ये देखिए टिव है, ये टिव जो है हमेशा ये आता ही आता है हमेशा, जैसे कलेक्टिव वर्ड ले लीजिए, सुपरलेटिव ले लीजिए, नैरेटिव लीजिए, तो टिव है ना, तो एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव ऑफ HDFC बैंक। अब देखिए ए एन के एंक होता है,
मान लीजिए बैंक है, अब मान लीजिए अगर हमको लिखना होता है रैंक, तो क्या लिखते हैं, RANK रैंक, है ना। या लिखना होता है कुछ भी टैंक, तो क्या होता है TANK टैंक। तो वर्ड देखिए ये इनके तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, टैंक में, रैंक में, बैंक में, तो एक ही जो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है तो रिपीट होते रहता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत हुआ लोगों को पढ़ने में, क्या दिक्कत हो रही है आपको पढ़ने में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्या याद होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो में फिर से हम बात करेंगे कि भाई आप कैसे लोग मिस्टेक करते हैं उसके ऊपर। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और अगर वीडियो पसंद आया है, मेरा ये मतलब ये प्रयोग था जो कि लाइव प्रयोग था, अगर आपको अच्छा लगा है तो एकदम जेन्युइन था। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि पता चल सके लोग कहाँ कितना गलती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और नए हैं आप दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। और दोस्तों एक लिंक यहाँ दिया गया है, एक लिंक यहाँ दिया गया है जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया है। साथ में हमारा प्लेलिस्ट जिसका वीडियो आप डे 1 से देखना चाहते हो तो यहाँ पर टच करके दोस्तों 600 प्लस वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने लिखने और बोलने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ईजिली सीख जाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखें, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।